3 दिन हुए थे हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल को, तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जख्म अभी ताज़ा भी था, गहरा भी था। मैं असर की नमाज पढ़ा के ना तो बाहर मस्जिद शरीफ में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां सादे से कपड़े, सादा सा लिबास मस्जिद में आई और तोतला लबो लहजा, चाचा आप खलीफा बने? कहा हाँ बेटा मेरी ड्यूटी लगी है। तो कहा वो हमारे साथ चलेंगे? पुत्र कहाँ जाना है? तो बच्चियां कहने लगी हम यतीम बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, 5-6 बहनें हैं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में बकरियां हैं। अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद हमारे घर आते थे, बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ हम बेच लेती थी, कुछ पी लेती थी। चचा 3 दिन हो गए, अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती हैं, कोई नहीं घर में काम करने वाला। मैं उस आदमी की बात सुना रहा हूं जो लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। मैं काउंसलर की बात नहीं कर रहा, उस एमपीए की बात नहीं कर रहा जो आपको सब्ज बाग दिखा के गया तो पलट के आया नहीं। फरमाते हैं कि चलेंगे आप? तो हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। मैं उठा, चलो पुत्र चलता हूं। आगे आगे वो बच्चियां और पीछे पीछे मैं। रस्ते में एक सहाबी मिले, ए अमीरुल मोमिनीन रोते हुए कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? फिर रो पड़े, कहने लगे यार ये अबू बकर सिद्दीक तो मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया, किस तरह चलूंगा इनकी राहों पर, कैसे ये मैं काम आगे। जिगर राहे वफा में मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूं कि जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। एक सहाबी कहते हैं मुझे अक्सर ये हुजूर का फरमान सुनता तो मेरे दिल में ख्याल आता आखिर अल्लाह किस तरह बरकत देता है अल्लाह आखिर। एक सहाबी कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबादत करो अल्लाह बरकत देगा। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया किस तरह, आखिर अल्लाह किस तरह से नवाजता है, रंग क्या है? कहते मैं ये बात सोच के ना तो मुझे कज़ाए हाजत की हाजत हुई, पखाना पेशाब के लिए मैं निकला तो एक जगह दूर जाके मैं बैठा खेतों में, दूर जाके कहते मैं पेशाब कर रहा था तो एक चूहा अपने बिल से निकला और एक हीरा मेरे पास रख गया। मैं पेशाब कर रहा हूं, कहते फिर गया अंदर तो एक हीरा और रख गया, फिर गया तो फिर रख गया, फिर गया तो फिर रख गया, कहते 15 हीरे छोड़ गया। अब मैं फारिग हुआ, वो हीरे उठाए घर नहीं लेके गया, मस्जिद नबी में गया कि हुजूर से पूछूं मेरे लिए जायज भी है कि नहीं। बिलों से निकल रहे हैं, बिलों से पैसे निकल रहे हैं, हमारे सारे बिलों में ही चले जाते हैं, बिलों से पैसे आ रहे हैं। सहाबा को बरकत देखें इबादत, बिलों से पैसे आ रहे हैं, बिल से। फरमाते मैं वो हीरे उठाए तो दरे रसूल पे, जब मैंने पहला कदम रखा ना मस्जिद नबवी में तो मुझे बताना नहीं पड़ा, मेरे मुस्तफा ने मेरा चेहरा देखा और मुस्कुरा के फरमाया पता चला है अल्लाह किस तरह नवाजता है, खबर हुई है अल्लाह किस तरह नवाजता है। फरमाया रब की बारगाह में झुके रहो, वो तुम्हें वहां से देगा तुम्हारा गुमान भी नहीं गया होगा। उसके हुजूर तो आओ, उसकी जानिब तो तवज्जो करो। बंदगी की अपनी एक लज्जत है, सजदे का अपना एक जायका है। अगर आप नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादत को मुलाजा करें ना तो सरकार की जिंदगी में कसरत है इबादत की। ऐलान नबुव्वत से पहले कितने कितने महीने हुजूर गारे हिरा में इबादत करते, तने तन्हा। हरमे काबा करीब था लेकिन वहां रश होता था, लोग होते थे। फरमाया मैं अकेले में अपने रब को मनाना चाहता हूं। कितने कितने अय्याम हुजूर गारे हिरा में इबादत करते। फिर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में हुजूर का ये रंग होता, इतने लंबे सजदे करते कि लगता रूह मुबारक की परवाज कर गई, इतने लंबे सजदे करते। हजरत सैयदना मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 3 दिन हो गए हुजूर चले गए, मदीने में नजर ही नहीं आ रहे। सहाबा परेशान, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली ढूंढते फिरते, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता नहीं। फरमाते हैं जनाब सिद्दीक एक बार घूमते घूमते जबल सिला की पहाड़ी के करीब गए, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, उससे पूछा तुमने मेरे महबूब को तो नहीं देखा? तो कहने लगा मुझे नहीं पता तुम्हारे महबूब कौन है। एक आदमी आज 3 दिनों से गार में रो रहा है, इतनी शिद्दत के साथ रोता है कि मेरी बकरियां जाके गार के सामने बैठ जाती हैं। बकरियां भी रोती हैं, मैं बड़ा खींचता हूं पर लौटती नहीं, रात को घर लेके जाता हूं तो जाती नहीं, सवेरे बाड़े से निकालता हूं तो दौड़ी हुई आती, फूट फूट के रोती हैं। लेकिन हाल यह है कि दूध पहले से भी ज्यादा देती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे यही तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम के नबी होने की अलामत। इस सहाबा को बुलाया, 3 दिन से हुजूर सजदे में। कितने दिनों से? यहां सजदा लंबा हो जाए तो इमाम के पीछे लोग भागने लगते हैं कि साहब आप तो फारिग हैं, मुझे तो ड्यूटी पे भी जाना था।
3 दिन से हुजूर सजदे में, इतना तवील सजदा, इतना तवील। सहाबा कहते हैं कदमों में जाके लगे, महबूबा बस करें आ जाएं। हुजूर ने फरमाया रब ने सूरह हूद नाजिल कर दी है, सख्त हुक्म आ गए हैं। वो कहता है मैं तेरी उम्मत से हिसाब पूछूंगा, मैं अपने रब को मना रहा हूं, बकर जाओ मुझे मना लेने दो। हुजूर ने हमें बतलाया है कि रब को सजदा करें तो रब मानता है, उसको मनाने का तरीका सजदा करना है, झुकना है, इबादत करना है। कहा वो मानेगा तो मैं आऊंगा। तड़प गए सहाबा। और एक रवायत ऐसी भी है कि जब बात ना बनी तो हजरत फातिमा से अर्ज किया। हजरत फातिमा शाम का सन्नाटा छाया, अपने आप को कपड़ों में लपेटा, दाएं बाएं शहजादों के लिया तो हुजूर की बारगाह में गई। कहने लगी महबूबा बस करें घर आ जाए, मदीना सूना हो गया है, मस्जिद नबी की दीवारें भी रोती हैं। या रसूल अल्लाह सुतून मुझसे आपका पूछते हैं घर आए। नबी पाक ने फरमाया फातिमा तू भी दुआ कर, मैं भी दुआ करता हूं। हजरत फातिमा भी साथ वाले कोने में सजदे में गिर गई। फिर दुआ हुई, फिर इल्तजा हुई। हजरत जिब्रील आए, कहने लगे महबूबा रब कहता है सर उठाओ, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह फरमाता है मैं आपको इतना दूंगा कि आप मुझसे राजी हो जाएंगे। तो हुजूर तो सजदे के आलम में। हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं मैं हुजूर के साथ था, हम मस्जिद नबी से निकले तो सामने एक बाग आया। हुजूर फटाफट गए और बाग में सर सजदे में रख दिया। देर तक हुजूर ने सजदा किया, इतना लंबा कि जैसे किसी की रूह परवाज कर गई। कहते मैं हुजूर फारिग हुए तो अर्ज की हुजूर इतने लंबे सजदे की वजह? तो फरमाया मेरे पास जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह रब कहता है आपका जो उम्मती एक बार दुरूद पड़ेगा अल्लाह उस पर 10 रह। ओ यारो हैं ना कुछ अभी भी लोग, कुछ लोग अभी भी हैं जो शाम को इंतजार करते हैं। शाम को अल्लाह खुश रखे, सुने जी, शाम को इंतजार करते हैं कि अगर कहीं से दवा के पैसे आ जाएं तो अम्मा को दवा ले दूं। कुछ हैं लोग जो मुंतजिर रहते हैं, अभी भी मुंतजिर रहते हैं कि अगर कोई सबब लग जाए ना तो चलो मैं भी ताज़ा फल जो आया है इस मौसम का मैं भी वो अपने बच्चों को खिला दिया करूं। दोस्तों हुजूर ने हमें सबक दिया है, ये हमारा तज़किया किया है। लालच से बचकर कोई काम जिंदगी में अपनी आखिरत के लिए भी तो करना चाहिए। कोई उसलूब ऐसा भी तो इख्तियार करें जिसमें इंसान महसूस करे कि ये खालिस मेरी आखिरत का काम है। दूसरी बात, जब तक हम सब अपने आप को कानून के हवाले करना पसंद नहीं करते उतनी देर तक तज़किया नहीं होता। एक तबका ऐसा आ गया है कि जो समझता है कि ये कानून किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं। जब तक इंसान अपने आप को पेश नहीं करता, तवज्जो है मेरी बात पर आपकी? मेरी बात पर तवज्जो है आपकी? आपकी कोई सियासी जमात, कोई इल्ला माशाल्लाह जो इस वक्त काम कर रही हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां बनी हुई हैं, उनमें से कोई एक सियासी जमात का कोई एक कारकुन भी कहता है कि मेरे लीडर से फलानी गलती हो गई है? बोल के बताएं। क्यों? ये फरिश्ते हैं, ये अपने आप को कानून के हवाले क्यों नहीं करते? वो कोई भी हो, किसी जमात का भी हो। जब ये 3-4 साल पहले हुकूमत आई थी तो एक साहब मेरे पास बड़े दौड़े दौड़े आए, कहने लगे तब्दीली आ गई है मुल्क में। मैंने कहा नंबर प्लेटें बदलने से तो तब्दीली नहीं ना आती, इंजन तो सारा वही है, बंदे वही हैं, वो सिर्फ जमातों का लेबल बदल बदल के आ जाते हैं। क्या बात करते हैं आप? इस तरह भी कभी होता है? उन्हें जी अब आ जाएगी, तो मैंने कहा ये नहीं आएगी इसलिए कि वुजू करने के लिए निरा पानी होना शर्त नहीं, पाक पानी होना शर्त है। वुजू साफ पानी से होता है, इस तरह के पानियों से नहीं होता। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब मैं जो बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं उस पर आप गौर फरमाएंगे कि कानून से बालातर अपने आप को न समझा जाए। हमसे अगर कभी कोई कमजोरी हो जाती है, किसी मकाम पर हम कोई गलती कर बैठते हैं, उसका एतराफ कर लेना, उसको मान जाना, उसको तस्लीम करना सीखें। हमारे घरों के अंदर जंग लगी हुई है इसलिए कि सास कहती है मैं तो गलती कर ही नहीं सकती, और अगर लोग हमारे यहां गलती का एतराफ करते भी हैं तो इतना जारहाना होता है कि वो लगता है गलती नहीं, वो तो डंडा चल रहा है। बहू कहती है अम्मा की सारी गलतियां मैं तो कर ही नहीं सकती। अपने आप को तस्लीम के कटहरे में लाएं, मानना सीखें। अगर किसी जगह आप महसूस करते हैं ना कि यहां मैं भी भूल गया था तो मान लें। बड़े बड़े लोग मान जाया करते थे, बड़े बड़े लोग थे जो रुजू कर लेते थे। तस्लीम करने का, मान लेने का मिजाज बनाएं। आपकी जरूरत है आप किसी बड़े आदमी को, ताकतवर को कह सकें कि तू मान जा, तेरे अंदर ये कमजोरी है। कोई मानता है? हम मानते हैं? हाँ ना तो करो ना। गलतियां करते हैं कि नहीं? मानते हैं फिर?
میں نا ایک دفعہ اپنے علاقے میں موٹر سائیکل پہ ایک دوست کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو روڈ کے اوپر ہی نا ایک صاحب نے دوسرے کو ٹکر مار دی موٹر سائیکل کی. اب وہ غلط ٹکر ماری ہے، اس سے غلطی ہو گئی، تو ٹکر اس کو لگ گئی، وہ بندہ گر گیا. تو اب وہ گرنے والا اٹھا تو جس نے ٹکر ماری تھی نا وہ اس پہ چڑھائی کر گیا، کہنے لگا کب سے میں ہارن بجا رہا ہوں، کب سے میں اشارے دے رہا ہوں، کب سے لائٹیں دے رہا ہوں، دیکھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا. اب وہ بندہ گرا بھی تھا، تکلیف بھی ہوئی تھی، اور جس کی غلطی تھی وہ پریشر بھی ڈال رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ رخصت ہو گیا. میں جب تک قریب چلا گیا، چند سیکنڈ لگے، وہ بندہ بیچارہ گرا تھا، اٹھ کے چلا گیا. میں نے قریب جا کے وہ ٹکر مارنے والے سے کہا، میں نے کہا غلطی بھی تیری تھی، میں دیکھ رہا ہوں پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں اور چڑھائی بھی تو کر گیا ہے. تو یہ تربیت ہے آج کل جو قوموں کی اور نوجوانوں کی ہو رہی ہے. وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں پیر صاحب تسی بھی تکدے سو پہ. میں نے کہا پیچھے ہی تھا. کہنے لگے گل تو اڈی ٹھیک ہے، غلطی میری سی، پر جی میں نہ چڑھائی کرتا تھے انہیں کر جانی سی. یہ مزاج ہے، یہ ہنسنے والی نہیں تو رونے والی بات ہے. جب قوموں کی تربیت اس طرح کی ہونا کہ ماننا نہیں، چڑھائی کرنی ہے، غلط بھی ہے تو چڑھائی کرنی ہے، جھوٹے بھی ہیں تو چڑھائی کرنی، دھونس اور دھاندلی کے ساتھ، روب کے ساتھ بات منوانی، پھر قوموں کی تربیت نہیں ہوتی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو مزاج دیا ہے، سکون کس چیز میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیش کر دے. پتہ ہے کیمرے لگانوں سے جرم نہیں ختم ہوتے. اگر کوئی جرم سے آشنا ہو جائے نا، میں نے کرنا نہیں، پھر ختم ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں بات آ جائے تو. گوشت کسی نے آپ کو کھانے کو دیا اور آپ کھا رہے تھے، 2-4 لقمے آپ نے کھائے، بڑا مزہ آیا. پھر کسی نے نا بڑا مزہ آیا، لذیذ لگا آپ کو کھانا، پھر کسی نے کان میں کہہ دیا یہ صدقے کا ہے. میری طرف دیکھو، منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ مسالے بدل گئے. چلیں اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں. کسی نے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ یہ تو جانور بیمار تھا یا ذبح ہی نہیں ہوا تھا، حرام کھا رہے ہیں آپ، تو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ بولیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ذہن بن گیا ہے کہ حرام میرے لیے ٹھیک ہے. پر شرط ہے نا، میرا گوشت ہی حرام ہو تو الٹی نہیں آنی چاہیے، 50 لاکھ بھی حرام آئے تو پھر بھی الٹی آنی چاہیے. ہم نے نا کچھ چیزوں کے لیے اپنا ذہن بنایا ہے کہ حرام کھانا نہیں. تو اگر حرام، وہ ایک دوست ہمارے بات سنانے لگے، کہنے لگے ایک آدمی کو نا ایک مہنگا سا جوتا پڑا ہوا گلی میں مل گیا، پر 1 پاؤں ملا. تو وہ ڈھونڈنے لگ گیا، کس کا ہے کس کا ہے کس کا ہے کس کا ہے، ڈھونڈنے لگ گیا. تھوڑی دیر آگے جا کے نا تو دوسرا پیر بھی مل گیا، پر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. پھر وہ گھر لے آیا، اب پورا ہو گیا نا. اس طرح کا تقویٰ نہیں. آپ وہ شریعت کے ہر حرام کو حرام سمجھیں، شریعت کے ہر حرام کو. وہ ہم نے 2-4 مسئلے اپنی مرضی کے یاد کیے ہوئے ہیں. ہر مرد کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں، آتا ہے نا، اور بھی تو بڑا کچھ جائز ہے نا، لیکن اس طرف کیوں نہیں توجہ؟ قرآن مجید کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. دل میں غلطی کے لیے نفرت پیدا کریں کہ میں نے غلطی نہیں کرنی. اپنی طبیعت کے اندر یہ بات ہو کہ یہ گناہ ہے. اول تو صحابہ سے خطا ہوتی نہیں، معصوم نہیں ہم انہیں کہتے، محفوظ کہتے ہیں. لیکن اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا بھی تھا تو وہ ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے. آپ دیکھیے بخاری میں موجود ہے، قبیلہ غامدیہ کی عورت آئی. یہاں تو لوگ غلطی کرتے ہیں. اچھا چلیں بتائیں، وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ جو میرے پاس آیا اس کا کیس جھوٹا ہے؟ بولیں کیوں لیتا ہے وہ؟ اللہ آپ کو سمجھ اور مجھے بھی سمجھ دے. اور بھائی جج صاحب کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میری سنیں جی، تبصرہ بعد میں جی، ابھی کرنٹ ایشو پہ صرف تقریر. تو ہوتا کیا ہے، جب تک آپ اندر سے تسلیم نہیں کر لیتے، بیمار جب تک مانے نا میں بیمار ہوں تو علاج ہو سکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے نا لوگوں کا اس طرح تزکیہ کیا کہ ان کے اندر بات ڈال دی کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر غلطی کی معافی کی کوشش کرنی، پھر معافی کی کوشش کرنی. لوگوں کے سامنے حضور نے یہ بات اس طرح کھولی کہ بخاری میں قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت کا ذکر ہے اور کنز العمال میں تفصیل سے موجود ہے. وہ خاتون خود آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، خود آئی، گرفتار نہیں کیا، لوگوں نے منوایا نہیں، پولیس نے پکڑ کے منوایا نہیں. غلطی ہو گئی لیکن مسلمان تھی نا، تو بار بار اندر سے طبیعت بے چین ہوتی ہے کہ کیوں غلطی ہو گئی. آ کے عرض کی
हुजूर मैं भूल गई थी, गलती कर बैठी हूं। तो महबूब फरमाते हैं कैसे पता चलेगा तूने गलती की? कहने लगी मेरे पेट में नाजायज बच्चा है। हुजूर ने फरमाया इसे ले जाओ। फरमाया वापस जा, जब बच्चा पैदा हो जाए तो आना। वो चली गई। 2 सिपाही नहीं उसके साथ खड़े किए कि कहीं भाग ना जाए। वो बच्चा पैदा हुआ तो फिर आई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वापस जा, इसे दूध पिला, जब रोटी खाने लगे तो फिर आना। वो आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। महबूब ने बच्चा किसी के हवाले किया। फरमाया इसे ले जाओ और पत्थर मार के संसार कर दो, सजा दे दी हुजूर ने। वो हुजूर के सामने जब खड़ी थी तो पता क्या कहती थी? कहती थी हुजूर मैं रात को सो नहीं पाती। अजान सुने जी, पहले मैं बात समेटने लगा हूं, आप तवज्जो फरमाएं। वो खातून को संसार किया गया, इंतकाल हो गया। अब लुत्फ की बात पता क्या है? उसका जनाजा भी मेरे नबी करीम ने पढ़ाया। किसी शख्स ने कुछ जुमला कह दिया, कहा कि ये क्या बात हुई कि इतनी इस शख्स ने गलती की, कोई एक बात कह दी। तो पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे उसने तो ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है कि अगर अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सब की बख्शिश फरमा दे। ये जो एहसास है ना, तबीयत में एहसास पैदा करें। अगर कभी भूल जाएं, कभी किसी शख्स के बारे में दिल में बात आ जाए तो फिर आप अपने लिए उसको क्लियर करें, साफ करें, माफी मांग लें। तीसरी बात, एक तो बेलौस रहें, किसी की खिदमत की कोशिश करें, एक अपने आप को कानून के सुपुर्द करें, अपनी गलतियों की माफियां लें। और तीसरी और आखिरी बात जो आज के इस बड़े इज्तिमा में आपको पैगाम देना है, उसको आपने अच्छी तरह समझना है। अपनी जिंदगी में दयानतदार हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज को मोड़ा है, हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं। हाँ ना तो करे ना। दरख्तों ने हुजूर को सजदा किया है, पत्थरों ने कलमा पढ़ा है। मेरे महबूब को रब ने बड़े मौजज़ात दिए, मेराज अता किया है। लेकिन मुसलमानों सुनो, तुम्हारे और मेरे महबूब का सबसे पहला तारुफ यह है कि वो सादिक और अमीन है। सबसे पहले लोगों ने जिस नाम से जाना वो सादिक और अमीन है। या रसूल अल्लाह मोमिन बुज़दिल होता है? फरमाया हो जाता है कभी। मोमिन कंजूस होता है? कभी हो जाता है। या रसूल अल्लाह मोमिन झूठा होता है? मेरे रसूल ने फरमाया नहीं, मेरा मोमिन झूठ नहीं बोला करता। दयानतदार हो जाएं, अमानतदार हो जाएं, आप खुददार हो जाएं, छोड़ें आप। वो किसी दरवेश ने कहा था लोगों ने इतना पाया नहीं जितना मैंने ठुकराया है। थोड़ा ठुकराना भी सीखें, थोड़ी खुददारी भी पैदा करें। दयानतदार होने के लिए किफायत शार होना जरूरी है, थोड़े पे गुजारा करना सीखें। एक वक्त रोटी खाएं। हम देहाती लोग हैं, हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें सबक पढ़ाया है कि गंदम से बड़ोला भर लो और मर्तबान से अचार भर लो, फिर तुम्हें किसी जगह जाने की जरूरत है बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। थोड़ा खाओ मेरे दोस्तों, लेकिन रिस्क हलाल तैयब। अगर अमानतदार नहीं रहोगे फिर भिखारी भी बनोगे, फिर मिलावटें भी करोगे। फिर तो इस तरह के बुरे हालात होते हैं कि लोग जानों से खेलते हैं, दवाइयों में भी मिलावटें करते हैं। अमानतदारी हुजूर की सबसे पहली तारीफ लोगों ने की। कभी भी जिंदगी में कभी भी बददियानती का मुजाहरा ना करें। और दयानतदार किसके साथ होना है? मैं अपने मिंबर से हो जाऊं और काउंसलर अपनी कुर्सी से हो जाए, डॉक्टर अपने आप से हो जाए, तालिब इल्म अपने इल्म से हो जाए, उस्ताद अपनी ड्यूटी से हो जाए। उस्ताद का एहतराम बड़ा जरूरी है, पर उस्ताद को इजाजत नहीं कि क्लासें खेल रही हों और उस्ताद समोसे मंगा के खा रहे हों। वो भी तो ड्यूटी करे ना अपनी टाइम पे। मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले देनी है, पर मजदूर को इजाजत नहीं कि वो रोटी खाने जाए तो घंटा वहीं बैठा रहे। वो 10 मिनट कोने में बैठ के चाय पीने जाए और 20 मिनट वो सिगरेट भी पीता रहे। आप अपने काम से दयानतदार हो जाएं, अपना काम सोना करके करना शुरू करें, उसमें नफासत लाएं। मुझे बताएं, अगर कपड़ा बनाने वाला सही बनाए, बाकी के काम ना देखे, अपना देखे, बनाने वाला सही बनाए और सीने वाला वो सिर्फ बेटे बैठ जाओ, ओ पुत्र बैठ जाओ, नीचे बैठो, सीने वाला सही सिए, बनाने वाला सही बनाए, तो सारी दुनिया को सही कपड़े मिलने लग जाएंगे ना। अगर दवाई बनाने वाला वो कोई और काम ना करे, दवाई सही बनाए, तो ये काम सारा मसला लोगों का हल होगा कि नहीं होगा?
ہم نہ دوسروں کے کاموں پہ نظر رکھتے ہیں، فلانا ٹھیک نہیں چل رہا، اسے چھوڑیں، آپ ٹھیک چل رہے ہیں، چھوڑیں اسے، آپ ٹھیک ہیں، آپ صحیح چل رہے ہیں، آپ کے معاملات بہتر ہیں۔ میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاتا ہوں، میرے قریب والے دوست جانتے ہیں، کبھی زندگی میں کوئی کام خراب ہو جائے، کوئی پلان کیا تھا اس میں کوئی کمزوری رہ جائے، تو میں کہتا ہوں پہلے مجھے اپنی غلطیاں ڈھونڈ لینے دو، میں نے کہاں کہاں سستی کی، مجھ سے کہاں کہاں غفلت ہوئی، کہاں کہاں میں نے توجہ نہیں کی۔ تھوڑا سا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ بستی میں جو سب سے نیک بندہ اسے ڈھونڈ کے لائے۔ اب جسے حضرت موسیٰ نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ ایک بندہ ڈھونڈ کے پیش کیا، مکتوبات 2 صدی میں یہ بات لکھی ہے صوفیاء نے، ڈھونڈ کے پیش کیا تو کمال کی یہ سب سے نیک ہے۔ اب حکم ہوا کہ اس بندے سے کہیں جو سب سے برا ہے وہ ڈھونڈ کے لائے۔ میری اور آپ کی ڈیوٹی لگتی نا برا بندہ ڈھونڈنے کی، تو ہم نے خود ہی نیک بچنا تھا، باقی سارے کرپٹ نکل آنے تھے۔ اس سے کو برا بندہ ڈھونڈے، اب اس سے کہا جناب آپ ڈھونڈ کے لائیں، ہاتھ باندھ دیے، کہا حضور میرے سے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ کہا آپ نہیں کرنا ہے، حضرت موسیٰ حکم دیتے ہیں۔ وہ نیک آدمی نے کہا پھر مجھے 3 دن کی مہلت دیں۔ 3 دنوں کی مہلت ملی۔ 3 دنوں کے بعد مقررہ وقت پر بندہ ڈھونڈ کے لانا تھا جو سب سے بد ہے، معاذ اللہ۔ کس کو ڈھونڈ کے لائے؟ اپنے گلے میں رسی ڈالی، اپنے گلے روتے تڑپتے لا کے رسی حضرت کلیم کے دست مبارک میں دے کے کہا حضور کچھ لوگوں کے گناہ میں نے دیکھے تھے، شک تھا کہ انہوں نے کیے ہوں گے، پر وہ میرا شک تھا، لوگوں کی غلطیوں کا صرف شک تھا، پر جو میری ہیں وہ تو پکی ہیں، لہٰذا مجھ سے کوئی نہیں برا۔ رب کریم نے فرمایا میرے کلیم اسے بتاؤ کہ تیرا جو رب کی بارگاہ میں مقام بنا ہے وہ اسی عاجزی کی برکت سے تو بنا ہے۔ ہم نے نا دیانتداری کا مظاہرہ، جھوٹ جس قوم سے نکل گیا وہ قوم بن گئی۔ جھوٹ پتہ کیا نقصان کرتا ہے؟ اعتماد ختم کرتا ہے۔ بندہ بڑا قابل ہو لیکن جھوٹا ہو تو اس کا اعتماد۔ تو یہ 3 باتیں عرض کی ہیں، میرا خیال ہے کہ جب میں یہاں سے لوٹوں گا تو کچھ خیرات مجھے ضرور ملے گی، اس کی کچھ نہ کچھ ذہنوں میں اس کا اثر ضرور ہوگا۔ ایک تو بے لوث زندگی گزارے، کسی کی خدمت کی کوشش کریں، اور جوانوں خدمت کے لیے پیسے شرط نہیں، خدمت کے لیے تو آپ 2 بول تسلی کے بول دیں تو وہ بھی بڑی خدمت ہے۔ دوسری گزارش آپ سے یہ کی ہے کہ اپنے آپ کو قانون سے کبھی بالا نہ کریں، غلطیاں ہو جائیں تو یہی معافیاں مانگیں، ورنہ تو پھر ایک دربار لگنا ہی ہے قیامت میں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے زندگی دیانتداروں جیسی گزاریں۔ بد دیانت لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ضمیر کے قیدی بن جاتے ہیں، وہ خود اپنے مجرم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا اپنی زندگی میں ماحول لائیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے رحمت والے فیصلے کرے۔